सर, क्या खबर दिखने के बाद होश में आई म्यूनसिपैलिटी या पहले से होश में थी? नहीं विकास जी, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारे ऊपर मत रोकना यार। जिस तरह से आपने परसों देखा था कि हमने एक खबर चलाई थी कि आखिर म्यूनसिपैलिटी जो है इस बार सैनिटाइजर क्यों नहीं करवा रही है, लेकिन आज जो है इसकी शुरुआत थोड़ी सी दिखी, झलके कुछ दिखी। चलिए, प्रेसिडेंट है म्यूनसिपैलिटी के, इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या खबर दिखने के बाद होश में आई म्यूनसिपैलिटी या पहले से होश में थी? नहीं विकास जी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप न्यूज़ लगाते हैं और जिस चीज़ का हमें ना नॉलेज हो उसमें हम थोड़ा, जिस चीज़ का पता ना हो इसके लिए हम लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि हम लेट हुए। जो आपने सवाल किया कि हम लेट हुए सैनिटाइज करवाने के, लेकिन इसका भी कोई कारण था। कारण क्या था कि पिछले दिनों जब आपने देखा होगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस कोविड में, और आज भी ऐसी बात नहीं है कि वो पीछे हटे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले पड़ गए थे। डिले पड़ने के कारण क्या था, एक तो हमारी दोनों मशीनें ख़राब हो चुकी थी, तीसरा हमारे जितनी भी बैटरियां थी जो बीच में हमें गैप आया बैटरियां डेड हो चुकी थी। हमें कुछ पार्ट जम्मू से मंगवाना पड़े और उनको ठीक करने में हमें 4-5 दिन लग गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सैनिटाइज नहीं करवाना था, ये हमारे जहन में था। लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम लेट हुए हैं, लेकिन अब आइंदा आपको कोई शिकायत का या डोडा के लोगों को कोई शिकायत का मौका ना मिलेगा। बस स्टैंड जो है बहुत भीड़ भाड़ा एरिया है और अभी भी हम देख रहे हैं कोई भी अभी आपकी कोई इस तरह की सैनिटाइजर गाड़ी जो है उस एरिया में नहीं गई। अगर जाएगी भी तो सिर्फ हवा में फुहारे उड़ाएगी, लेकिन उन जगहों पे क्या मारने की कोशिश करेगी जहाँ पे लोग बैठते हैं। हो सकता है वहाँ पर उस चीज़ की इन्फेक्शन रहे, कोविड की। अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाए, जैसे लोग हिलते हैं 3-4 बजे के बाद बहुत सारे अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा उन एरिया। देखिए हमारी कोशिश है कि हर वो जगह तो देख रहे होंगे सैनिटाइजर की गाड़ी है और ये अभी जो है यहाँ से निकल रही है किसी दूसरी जगह जो है सैनिटाइज करने के लिए, और बस स्टैंड का एरिया। चलिए, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरा डोडा को सैनिटाइज करवाएं। आज हमने शुरुआत की है, कोशिश करें कि तकरीबन जहाँ जहाँ भी हमारी गाड़ी पहुँचती है, जो मेन जगह हैं जैसे बस स्टैंड हो गया, जहाँ जहाँ बैंक के बाहर हो गया, जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम वहाँ आज क्लियर कर देंगे। उसके अलावा जो एरिया बचेगा जहाँ गाड़ी नहीं जाती है, हम बैठे हैं इस वक्त, म्यूनसिपलिटी ईओ बैठा है, हमारा बाकी स्टाफ भी बैठा है, हम मीटिंग कर रहे हैं कि हम कोई टीमें बना के सिटी के जितने भी वार्ड हैं उनमें 3-4-5 दिन के अंदर अंदर हम पूरा सैनिटाइज करवा देंगे। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या वायलेशन नहीं हो रही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर की? जिस तरह से म्यूनसिपैलिटी के एरिया में दुकानें बंद करने का आर्डर दिया गया था, बहुत सारी दुकानें हमने देखी कि अभी भी खुली है। जैसे आपकी टीम निकलती है एक साइड से चालान करने के बाद दूसरी साइड वो खोल दे, आपका डर नहीं है या फिर दूसरे लोग जाकर बोलते हैं खोल दो? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो इस वक्त चल रही है कोविड-19, ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या हालात जो हिंदुस्तान के बन चुके हैं, ऐसा ना हो कि वैसे ही हालात यहाँ के भी तो वैसे बन रहे हैं। 26-26 साल के लोग मर रहे हैं यहाँ पर। कल भी 2 लोगों की जान गई, लगभग 7-8 लोगों की कोविड से जान चला गई। पूरे हिंदुस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं, हम भी उसी में आते हैं और यहाँ भी लग रहा है कि ऐसा। मैं लोगों से आपके माध्यम से एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के लिए, या जो बच्चे हैं वो बाज़ार भेजते हो, या अपने बच्चों के लिए कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें। कम से कम बाज़ार में निकलें, कम से कम बाज़ार में निकलें। अगर किसी को बहुत ज़रूरी काम है तभी वो बाज़ार में आए, वरना घर में बैठे, तभी हम बच सकते हैं। लेकिन हालात जो बन रहे हैं, देखिए पूरे सिटी के अंदर सब लोग जो हैं पालन भी कर रहे हैं और सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं कि जो भी कोविड का गाइडलाइन आई है, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के यहाँ से आर्डर निकलता है, कमेटी हॉल में जो है फंक्शन चल रहा था। कल शाम को भी हमने देखा, अगर 50 लोगों की आपने परमिशन दी है, चेक करने कौन जाएगा? 250 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। क्या ये दोबारा से वहाँ पे फिर से फंक्शन शुरू होंगे या आपकी तरफ से अब बंद ही रहेगा? देखिए, एक चीज़ आपने मुझसे पूछी कि जो आर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकलते हैं,
सिर्फ म्यूनसिपलिटी का ही ये काम नहीं है, लेकिन म्यूनसिपलिटी से जितना हो पा रहा है म्यूनसिपलिटी कर रही है। इसमें सबको साथ देना चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का और म्यूनसिपलिटी का साथ दें। पीछे रही सवाल वहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे भी रात को फ़ोन आए, लेकिन जब मुझे फ़ोन आया मैंने उसी समय वो फंक्शन बंद करवा दिया। और आइंदा के लिए जब तक ये कोविड चल रहा है हम कोशिश करेंगे, अगर किसी की बुकिंग भी होगी वो अगर SOP का पालन करते हैं तो अपने घर में फंक्शन कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि वहाँ हम ऐसे फंक्शन नहीं करवाएंगे। जी हाँ, ये थे वेद प्रकाश गुप्ता। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मीडिया जब कोई खबर चलाती है तो हमें भी होश आ जाती है कि हम जो है इस तरह से करें। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि पिछले साल जिस तरह की महामारी शुरू हुई थी सब लोग एक्टिव थे, और कुछ लोगों ने परसों भी हमारे इस माइक में कहा था कि इस बार जो है म्यूनसिपलिटी कुछ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अच्छे से आज फिर से इन्होंने शुरुआत की एक मुहिम की, अच्छी बात है। और पूरी जगह इन्होंने बताया कि सब जितने भी एरिया है हर जगह डेली जो है सैनिटाइज किया जाएगा, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। और जिस तरह से इन्होंने कहा कमेटी हॉल में आज के बाद जो है कोई भी शादी नहीं होगी। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। और लोगों से अपील भी की है कि पालन कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा ज़रूर करिए। इस कोविड की महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और बहुत सारे लोगों की जानें चल जा रही, यानी 20 साल से 30-40 साल के अंदर वाले 5-6 लोगों की जान चला गई है यहाँ पर। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मना।